हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है यूपी स्पेशल पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एआरओ का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो। मैंने कोशिश किया है कि इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूं और आपको न्यूमोनिक्स के थ्रू समझा सकूं। जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने स्टार लगाया है एंड न्यूमोनिक्स के यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस हम यूपी स्पेशल हो या फिर और भी किसी टॉपिक्स पे डालें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक साइड में मैंने सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन कर रखे हैं और उसके जस्ट राइट में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स डिक्लेयर्ड हैं अंडर ओडीओपी वो मैंने लिख रखे हैं। तो इसके लिए मैं जो भी न्यूमोनिक्स बनाती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उसका यही मतलब रहेगा कि आप उसको किस तरीके से ईजी वे से आप इसको याद कर सकें। इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। ठीक है, और आप अगर चाहें तो आप अपना खुद का भी न्यूमोनिक्स बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अंबेडकर नगर का टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। जैसे देखिए, अंबेडकर जी बहुत अच्छे टेक्सटाइल के कपड़े पहनते थे, है ना। अंबेडकर नगर का याद रख सकते हैं या फिर नगर से भी याद रख सकते हैं। वैसे तो नगर बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अंबेडकर नगर का ऐसे याद रखें कि अंबेडकर जी का जो टेक्सटाइल का क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, तो अंबेडकर नगर का टेक्सटाइल का। ठीक है, नेक्स्ट है अमेठी का मूंज प्रोडक्ट्स। देखिए, मूंज को आप मौन से याद रख लीजिए, मूंज मौन। इस बार स्मृति ईरानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत बुरे वोटों से हारी, तो क्या हो गई, मौन हो गई, चुप हो गई, है ना। तो अमेठी का आप याद रख सकते हैं मूंज प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुशीनगर का आप याद रख सकते हैं बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे ही बंदर बनानास देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप इसका अपना खुद का भी न्यूमोनिक्स बना सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही बनाकर याद किया है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि कुशीनगर का हो जाएगा बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कानपुर देहात। देखिए, देहात मीन्स क्या हो गया, अनडेवलप्ड एरियाज़, थोड़े गांव दूर दराज के क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसका आप याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा। कानपुर देहात का हो जाएगा एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। कानपुर नगर का हो जाएगा लेदर प्रोडक्ट्स। देखिए, कानपुर नगर है मतलब शहर है, तो वहाँ पे लेदर के प्रोडक्ट्स लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कानपुर देहात का एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पे, और कानपुर नगर में लेदर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कासगंज का हो जाएगा जरी जरदोजी। एंड एक चीज़ और भी मैं बता देती हूँ, जिस पे भी स्टार लगा है उसको बहुत ही अच्छे से आप ज़रूर 2 से 4 बार पढ़ कर जाइएगा और उसको याद कर लीजिए। कासगंज का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं जरी जरदोजी के कपड़े पहनता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लखीमपुर खेरी का हो जाएगा ट्राइबल क्राफ्ट्स। देखिए, लखीमपुर खेरी जो है ये आपके ट्राइबल बेल्ट में है ना, अपर पोर्शन जो अपर रीजन है उत्तर प्रदेश का, तो ट्राइबल बेल्ट में पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ आप याद रख सकते हैं कि ट्राइबल क्राफ्ट्स। ठीक है, वो यहाँ का ओडीओपी है। नेक्स्ट है बदायूं, तो बदायूं का भी जरी जरदोजी है। आप एक काम कर सकते हैं, जिसके भी कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक जगह लिख के आप याद कर सकते हैं। जैसे कासगंज का जरी जरदोजी है, बदायूं का जरी जरदोजी है। ठीक है, लखीमपुर खेरी का ट्राइबल क्राफ्ट्स है। नेक्स्ट है अयोध्या भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या एंड मुजफ्फरनगर दोनों का ही जागरी है। ठीक है, देखिए, जब आप अयोध्या जाते हैं तो आपका मन कितना हो जाता है, मधुर हो जाता है ना आपका मन। मधुर मीठा मीन्स जागरी। और मुजफ्फरनगर को आप ऐसे याद रख सकते हैं मौजा या फिर मौज मस्ती, है ना, मज़ा, तो जागरी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अयोध्या एंड मुजफ्फरनगर का सेम है, जागरी है। नेक्स्ट है बागपत का होम फर्निशिंग्स है, ये याद रखिए। बागपत, देखिए, बाग मीन्स क्या होता है, बगीचा, बगीचे में होते हैं पेड़, और पेड़ से क्या बनते हैं, उनकी लकड़ियों से क्या बनते हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, तो होम फर्निशिंग्स ऐसे याद रख लीजिए कि बागपत हो गया होम फर्निशिंग्स। ठीक, नेक्स्ट है ललितपुर का है जरी सिल्क साड़ीज़। ठीक है, ललितपुर से ऐसे याद रखिए कि लाल, तो लाल क्या है, साड़ी है, जरी सिल्क साड़ीज़, तो ललितपुर का याद रखिए। ललितपुर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखिएगा। एंड बागपत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है बहराइच का हो जाएगा व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, जो भी गेहूं के डंठल होते हैं ना, उससे जो हस्त कला की जाती है उसी प्रोडक्ट को बहराइच का डिक्लेयर किया गया। देखिए, लोकल भाषा में बहराइच मतलब होता है लोकल भाषा में बहारना मतलब होता है झाड़ू लगाना या फिर साफ़ करना। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, गेहूं के डंठल को फेंका ही जाता है, साफ़ किया जाता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, बहराइच को व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, एंड बरेली का जरी जरदोजी। ठीक है, अगर बरेली के झुमके हैं तो वहाँ पे जरी जरदोजी की साड़ी भी पहनी जाती होगी, तो ऐसे याद रख लीजिए कि बरेली का जरी जरदोजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
बलिया, ठीक है। बलिया का हो जाएगा बिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं टिकुली, ठीक है। तो बलिया है ना, कान की बाली है तो बिंदी भी पहनी जाएगी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो बलिया का हो जाएगा बिंदी, ठीक है। इसको टिकुली भी कहते हैं। नेक्स्ट है बस्ती। बस्ती का हो जाएगा वुड क्राफ्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं भी बसाना होता है ना, बस्ती का क्या मतलब है? बस्ती मतलब हो गया कि आप बसा रहे हैं उस जगह को। तो घर वर बनाएंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वुड, लकड़ियों के घर बनाए जा रहे हैं बसाने के लिए, है ना। तो बस्ती का हो जाएगा वुड क्राफ्ट। नेक्स्ट है महाराजगंज। देखिए राजा महाराजा के घरों में जो फर्नीचर्स होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए। महाराजगंज का हो जाएगा फर्नीचर। एंड मेरठ का हो जाएगा स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। अभी आपने देखा कि मेरठ में अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी ओपन हुई है, सो इसीलिए मेरठ जो है वो स्पोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। तो आप याद रख सकते हैं कि मेरठ का स्पोर्ट प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। महाराजागंज का बता देती हूँ कि महाराज जो राजा महाराजा होते हैं उनके राजमहलों में बहुत अच्छे फर्नीचर्स होते हैं, तो याद रख सकते हैं महाराजगंज का फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ। देखिए लखनऊ तो सभी इससे परिचित होंगे। तो लखनऊ का चिकनकारी एंड ज़री जरदोज़ी वर्क्स, ठीक है। तो लखनऊ का हो गया चिकनकारी एंड ज़री जरदोज़ी वर्क्स। नेक्स्ट है महोबा। देखिए महोबा भी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गौरा स्टोन क्राफ्ट्स। देखिए गौरा क्या है? पार्वती माता है, ठीक है। महोबा साउंड कर रहा है मोहब्बत, ठीक है, प्रेम प्यार। तो जो पार्वती माता है उनके मन में, उनके हृदय में शंकर भगवान के लिए कितना प्रेम है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि महोबा का गौरा स्टोन क्राफ्ट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का क्या है? कारपेट्स। और कारपेट्स को हम क्या कहते हैं? कालीन, है ना। तो आपने मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ है देखी होगी, उसमें कालीन भैया हैं, तो याद रख सकते हैं मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र दोनों ही बिल्कुल एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। तो याद रख लीजिए मिर्ज़ापुर, सीतापुर एंड सोनभद्र, है ना, वहाँ के कारपेट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है बलरामपुर। बलराम मतलब क्या होता है? देखिए बलरामपुर साउंड कैसा कर रहा है? बलशाली, है ना। बलशाली, बलशाली कब होंगे आपके अंदर? बल कब आएगा, ताकत कब आएगा? जब आप पल्सेस दाल, है ना, इसका सेवन करेंगे। तो ऐसे याद रखिए कि बलरामपुर का पल्सेस, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो कि पल्सेस में काम करती हैं। तो बलरामपुर का हो गया आपका पल्सेस फूड। नेक्स्ट है आपका मेनपुरी। मेनपुरी का क्या हो जाएगा? तरकशी आर्ट, ठीक है। मुरादाबाद। मुरादाबाद से सभी परिचित होंगे कि मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट, ठीक है। मथुरा। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है भदोही। भदोही का भी हो जाएगा आपका कारपेट, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए। देखिए सोनभद्र, ठीक है, भदोही, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, इनके क्या है? कारपेट्स है, कॉमन हो गया, ठीक है। बांदा का क्या है? शजर स्टोन क्राफ्ट है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांदा का है शजर स्टोन क्राफ्ट। नेक्स्ट है बिजनौर। बिजनौर का क्या है? वुड क्राफ्ट, है ना। नेक्स्ट है बाराबंकी। बाराबंकी का क्या है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। देखिए इसमें क्या आ रहा है? बाराबंकी में साउंड आ रहा है बार बार। आप बार बार क्या करते रहते हैं? टेक्स्ट करते रहते हैं ना। तो ऐसे याद रख लीजिए बाराबंकी का हो जाएगा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। सो बाराबंकी का टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गया। नेक्स्ट है बुलंदशहर। बुलंदशहर में सिरामिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि बुलंदशहर है, कितना अच्छा शहर है, तो वहाँ पे सिरामिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है चंदौली। चंदौली में ज़री जरदोज़ी वर्क है, ठीक है। तो चंदौली में देखिए कि चंद लोग ही ज़री जरदोज़ी के कपड़े पहन पाते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको चंदौली का, ठीक है। नेक्स्ट है पीलीभीत। पीलीभीत का हो जाता है फ्लूट, ठीक है। तो पीलीभीत में पीला साउंड आ रहा है, तो श्री कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं पीले वस्त्र धारण करके, तो ऐसे याद रख लीजिए पीलीभीत का फ्लूट हो जाएगा। नेक्स्ट है मऊ। मऊ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मऊ का हो जाएगा पावर लूम टेक्सटाइल, ठीक है। मऊ से ऐसे याद रख सकते हैं, मऊ में माँ साउंड आ रहा है, तो माँ कितनी पावरफुल होती है। नेक्स्ट है आगरा। आगरा का हो जाएगा आपके लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अमरोहा। अमरोहा इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अलीगढ़। अलीगढ़ का लॉक्स एंड हार्डवेयर। अलीगढ़ का याद रख सकते हैं। अली बाबा एंड 40 चोर। जहाँ चोर होंगे वहाँ लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जस्ट फॉर योर रिटेंशन मैं बता रही हूँ, अलीगढ़ का आप ऐसे याद रख सकते हैं, लॉक्स एंड हार्डवेयर, ठीक है। देन है औरैया। औरैया भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप याद रख लीजिएगा, देसी घी, ठीक है। उसके बाद है जौनपुर। जौनपुर के वुलन कारपेट्स, ठीक है। यहाँ भी दरी है लेकिन ये वुलन है, ठीक है। तो जौनपुर का भी याद रख सकते हैं कि वुलन कारपेट्स हैं। झांसी। झांसी का हो जाएगा आपका सॉफ्ट टॉयज़। देखिए जो सॉफ्ट लोग होते हैं वो झांसी में आ जाते हैं जल्दी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो झांसी का हो जाएगा सॉफ्ट टॉयज़। इसके बाद है कौशाम्बी। कौशाम्बी का आप याद रख सकते हैं बनाना फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। कौशाम्बी। देखिए कौशाम्बी में आम साउंड आ रहा है, तो वैसे आम और केला, तो बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज का परफ्यूम आप सभी को पता होगा, कन्नौज इत्र के लिए बहुत ही फेमस है। देन है आजमगढ़। आजमगढ़ का हो जाएगा ब्लैक पॉटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी। नेक्स्ट है आपका चित्रकूट। चित्रकूट में है वुडन टॉयज़, ऐसे याद रख सकते हैं, कूट
टूट, है ना, तो वुडन टॉयज़ जल्दी टूट जाएंगे, है ना, तो चित्रकूट का हो जाएगा आपका वुडन टॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट है देवरिया, देवरिया का हो जाएगा डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देवरिया हो जाएगा डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स। इटावा, इटावा का हो जाएगा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। एटा, एटा का हो जाएगा एंकल बेल्स, बेल्स एंड ब्रास प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एटा भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये भी याद रखिए कि एटा का क्या हो जाएगा, एंकल बेल्स, बेल्स एंड ब्रास प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रयागराज, प्रयागराज का क्या है, मुंज प्रोडक्ट्स, तो मुंज प्रोडक्ट्स आपका एक अमेठी का हो गया, है ना। और प्रयागराज में क्या होता है, जब संगम में सब गंगा स्नान करने जाते हैं तो मौन होके ही तो करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं प्रयागराज का मुंज, ठीक है। मैं आपको मौन ऐसे बता रही हूँ कि मुंज को आप थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मौन। प्रतापगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ का आंवला प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है रायबरेली, रायबरेली का वुड वर्क मीन्स की काष्ठ कला। रामपुर, रामपुर का आपका हो गया पैच वर्क, एप्लिक वर्क एंड जरी पैच वर्क, ये सब डिज़ाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का हो गया ब्रास वेयर क्राफ्ट। ऐसे याद रख सकते हैं कि संत कबीर जी जो थे वो ब्रास के बर्तनों को यूज़ करते थे, तो संत कबीर नगर का ब्रास वेयर क्राफ्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का हो जाएगा टेक्सटाइल प्रिंटिंग। नेक्स्ट है शाहजहाँपुर, ये इंपॉर्टेंट है, तो शाहजहाँपुर जो है जरी जरदोजी, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि शाहजहाँ को जरी जरदोजी के कपड़े पसंद थे। नेक्स्ट है शामली, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आयरन क्राफ्ट्स, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शामली मतलब सांवला सा थोड़ा सा साउंड कर रहा है, तो सांवला मतलब क्या है, आयरन क्या है, काला ही तो दिखता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं शामली का आयरन क्राफ्ट्स, ठीक है। फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद से आप परिचित होंगे कि चूड़ियाँ, वहाँ पे ग्लास की चूड़ियाँ, तो ग्लास वेयर हो गया। फतेहपुर, फतेहपुर का होता है बेडशीट्स एंड आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध नगर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा रेडीमेड गारमेंट्स, तो याद रखिए कि गौतम बुद्धा जो है रेडीमेड गारमेंट्स पहनते थे, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप इसके शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाइएगा। सो गौतम बुद्ध नगर का याद करिए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सहारनपुर, सहारनपुर का हो जाएगा वुड क्राफ्टिंग, ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती को याद रख सकते हैं ट्राइबल क्राफ्ट, ठीक है, जैसे आपने लखीमपुर खेरी का याद रखा वैसे श्रावस्ती भी ट्राइबल बेल्ट में आता है, तो ट्राइबल क्राफ्ट हो गया यहाँ का प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है संभल, संभल का हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट जो कि हॉर्न बोन से बने होते हैं, तो कहते हैं ना कि ये हॉर्न्स हैं तो इनसे आप संभल के चलो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संभल का हैंडीक्राफ्ट हॉर्न बोन मेड, ठीक है। नेक्स्ट है गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद जो है वो आपके नोएडा के पास है, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो गाज़ियाबाद का हो जाएगा इंजीनियरिंग गुड्स, क्योंकि गाज़ियाबाद आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है गाज़ीपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे अलग है, ठीक है, तो गाज़ीपुर का याद रखिए जूट वॉल हैंगिंग्स, ठीक। नेक्स्ट है गोंडा, गोंडा और बलरामपुर दोनों ही एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, तो दोनों का ही सेम है, वहाँ भी पल्सेस था फूड प्रोसेसिंग में, यहाँ भी पल्सेस है। उसके बाद है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर का काला नमक जो चावल है वो बहुत फेमस है, तो सिद्धार्थनगर का ODOP भी काला नमक राइस है। उसके बाद है गोरखपुर, गोरखपुर का टेराकोटा है। हापुड़, हापुड़ का होम फर्निशिंग है, ठीक है, बागपत का भी होम फर्निशिंग है और हापुड़ का भी है। हरदोई, हरदोई का क्या है, हैंडलूम है। सीतापुर, सीतापुर का कारपेट है। सोनभद्र, सोनभद्र का भी कारपेट है। इसके बाद है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर का भी मूंज प्रोडक्ट्स है, ठीक है। उन्नाव, उन्नाव का भी जरी जरदोजी है। उसके बाद है हथरस, हथरस बहुत इंपॉर्टेंट है, SF टीडा है जिसको हिंदी में हिंग कहते हैं, तो हथरस जो है हिंग के लिए फेमस है और उसका ODOP है हथरस का। नेक्स्ट है जलाऊँ, जालौन सॉरी, तो जालौन का हैंडमेड पेपर है। देखिए जालौन में थोड़ा सा जलने जैसा साउंड आ रहा है ना, जलाना, तो जो पेपर्स होते हैं उसको जला दिया जाता है या फिर वो जल जाता है जल्दी, तो जालौन का याद रख सकते हैं हैंडमेड पेपर आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमीरपुर, उसके शूज़ हैं। हमीर में अमीर का साउंड आ रहा है तो अमीर लोग ही शूज़ पहन सकते हैं।